वेलकम टू माय चैनल। अस्सलामु अलैकुम। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सिलेक्शन टूल। आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में डिफरेंस क्या है? कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। जैसे आप सिलेक्शन टूल की मदद से इसकी एक कॉपी ले सकते थे, वैसे आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से भी इसकी एक कॉपी ले सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि आप इसको रीसाइज़ नहीं कर सकते। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप इसको रीसाइज़ नहीं कर सकते। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का क्या काम है? मैं यहाँ पर एक सिंपल सी एक लाइन सेगमेंट बनाता हूँ, लाइन ड्रा करता हूँ। तो शिफ्ट प्रेस करके कीजिएगा ताकि ये स्ट्रेट रहे। शिफ्ट आपको बहुत हेल्प करेगा। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का क्या काम है कि आप इसके एंकर पॉइंट, ये जो एंकर पॉइंट है, अब एंकर क्या होता है? एंकर इंग्लिश में एंकर कहते हैं किसी चीज़ को रोक के रखना। तो जैसे टीवी में एक एंकर होता है तो वो अपने चैनल पर अपनी ऑडियंस को रोक के रखता है, वैसे ही इलस्ट्रेटर में एंकर पॉइंट जो है ये किसी भी पाथ को जो है वो रोक के रखता है। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में अब पाथ क्या चीज़ है? पाथ कहते हैं लाइन सेगमेंट को। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से ये आप कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि आप किसी भी एक एंकर पॉइंट को जो है वो सिलेक्ट करके उसको मूव कर सकते हैं। जैसे कि ये देखें, ये मूव किया तो दूसरा एंकर पॉइंट अपनी जगह पर मौजूद रहता है। हम मज़ीद एक शेप बनाते हैं तो उस पर मज़ीद देखते हैं और क्या फ़ायदा है इसका और क्या काम कर सकते हैं। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से हम अब देखें, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से मैंने ये एक एंकर पॉइंट सेलेक्ट किया। इसके अंदर एक और एक तो ये एंकर पॉइंट है और ये एक सर्कल साइज़ के आगे दिया हुआ है। ये सहूलत जो है ये इलस्ट्रेटर में सीसी में है, CS में नहीं है। तो CC में ये नई एक चीज़ ऐड की गई है और इसका काम क्या होता है कि आप ये देखें, मैं सारे सिलेक्ट करके जो है इसको इधर से पकड़ के कर्व कर सकता हूँ। तो ये शेप बिल्कुल तब्दील हो गई। या एक एंकर पॉइंट से पकड़ के इसको मैं यहाँ से कर्व कर लेता हूँ। अब एंकर पॉइंट क्या होते हैं? एंकर पॉइंट सेम उसी तरह काम करते हैं जैसे आपकी बॉडी में जॉइंट्स काम करते हैं। जॉइंट्स की मदद से आप अपनी बॉडी को मूव करते हैं, वैसे ही इलस्ट्रेटर में एंकर पॉइंट की मदद से आप शेप को जो है वो मूव कर सकते हैं। ये देखें, जैसे ये मैंने एक अजीब सी शेप बन गई। मकसद आपको समझाना है। आप मज़ीद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में जानते हैं। अब इसको मैं थोड़ा रीसाइज़ कर देता हूँ, थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको मैं। तो जैसे मैंने बताया था कि सिलेक्शन टूल की मदद से आप जैसे इसकी कॉपी ले सकते थे, ऐसे ही आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से भी आप इसकी कॉपी ले सकते हैं। तो मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ यहाँ पर, बिल्कुल शिफ्ट प्रेस करके। अब ये यहाँ पर इंटरसेक्ट लिखा हुआ आ रहा है। ये आप अपने काम करने से पहले जो है वो आपने इधर व्यू में जाके जो है वो स्मार्ट गाइड देख लीजिएगा, ऑन है, यहाँ पर चेक होना चाहिए। ये स्मार्ट गाइड आपको साथ साथ गाइड करती रहेगी। जैसे अभी मैंने इसकी यहाँ से एक और कॉपी लेता हूँ मैं, तो ये जैसे ही यहाँ पर इंटरसेक्ट होगा, मैं यहाँ पर शिफ्ट प्रेस कर तो ये देखें इंटरसेक्ट लिखा हुआ आता है। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से मैं इन दो एंकर्स को सिलेक्ट करता हूँ, ये पाथ को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको अब मैं बगैर शिफ्ट के ये मूव कर रहा हूँ, यहाँ पर इतना मूव कर लेता हूँ और इन दो एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके यहाँ से इतना मूव कर लेता हूँ और यहाँ से सिलेक्ट करके इसको इतना मूव कर लेता हूँ। तो ये एक बॉक्स सा बन गया है। ये अभी भी आप देख सकते हैं कि ये
अभी भी एक 3 रेक्टेंगल थे, तो उनकी मदद से मैंने एक बॉक्स बना लिया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से। तो अब मैं इसकी एक और कॉपी ले लेता हूँ। अब इसको मैं थोड़ा छोटा करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं इसके एंकर पॉइंट सेलेक्ट करके अब इसको ऊपर की तरफ मूव करूँगा। तो देखें ये थोड़ा सा माउस हिल रहा है, तो मैं शिफ्ट प्रेस कर दूँगा तो ये बिल्कुल स्ट्रेट में रहेगा। अब इसको मैं सिलेक्शन टूल की मदद से इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और इसको इसके ऊपर, तो ये एक बॉक्स बन गया और उसका एक कैप बन गया। अब एक चीज़ और यहाँ पर एक और बतानी थी आपको, मैं इसकी एक और कॉपी ले लेता हूँ। अब अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इसको मैं यहाँ से छोटा करता हूँ, तो ये देखें ये थोड़ा लाइंस जो है वो बाहर की तरफ हो गई हैं। तो कभी भी इस तरह का कीजिएगा, आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से या ये ऊपर वाले पाथ सेलेक्ट कर लें या नीचे वाले पाथ सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ से शिफ्ट की मदद से इसको ऊपर की तरफ मूव करें, तो ये देखें ये एक बॉक्स सा बन गया। इसको मैं अब साइड पे कर देता हूँ, इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं। एक चीज़ यहाँ पर और बताता चलूँ कि ये अभी भी हमारे पास अलग अलग से हैं। तो इसको मैं चाहता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट बन जाए या इसको ग्रुप एक बन जाए, ताकि इसको मैं जब भी सिलेक्ट करूँ तो ये पूरा मूव हो। तो उसके लिए दो तीन तरीके हैं कि आप जो है इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से ऑब्जेक्ट में चले जाएं। ऑब्जेक्ट में यहाँ पर ग्रुप की कमांड दी है, यहाँ से डायरेक्ट आप ग्रुप कर सकते हैं या कीबोर्ड से जो है कंट्रोल जी प्रेस करके आप इसको ग्रुप कर सकते हैं, या फिर इस पर राइट क्लिक करें और यहाँ पर ग्रुप कर लें इसको। अब जो है आप इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से भी मूव कर सकते हैं। अब आगे और देखते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ हम कर सकते हैं। एक मैं रेक्टेंगल बनाता हूँ और एक बनाता हूँ सर्कल। अब इन दोनों चीज़ों में क्या चीज़ कॉमन है, एक तो आप इसके सेंटर पॉइंट दोनों में है, दूसरा इसके 4 एंकर पॉइंट हैं, 1 2 और 3 और 4। इसी तरह सर्कल के भी 4 एंकर पॉइंट हैं, 1 2 3 और 4। अब दोनों के 4 एंकर पॉइंट हैं, लेकिन शेप्स ये मुख्तलिफ हैं। अब इसकी वजह क्या है कि हम इस डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इसको सिलेक्ट करते हैं, तो आपको यहाँ पर ये हैंडल दिखेंगे, इनको कहते हैं कर्व हैंडल। अब मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स में इनको बेजियर पॉइंट्स भी कहते हैं, हैंडल भी बोलते हैं, कर्व हैंडल भी बोलते हैं। तो हम इसको जो मर्ज़ी आप कह लें, ये हो के इलस्ट्रेटर में इनको बोलते हैं हैंडल। तो इसका काम ये है कि यहाँ से ये यहाँ तक जो है, ये एक हैंडल जो है यहाँ से यहाँ तक के पाथ को कर्व कर रहा है, और इसी तरह ये और ये और ये। तो अगर मैं यहाँ से पकड़ के इसको थोड़ा सा इस तरह कर्व करूँ, तो ये देखें इसकी शेप चेंज हो गई। अब हम जॉइंट्स की बात कर रहे थे, तो आप देख सकते हैं कि इसमें 2 एंकर पॉइंट्स मौजूद हैं, लेकिन इधर पाथ के बीच में कोई और एंकर पॉइंट नहीं है। तो जब भी हम इसको सिलेक्ट करेंगे, तो ये फ़र्ज़ करें 2 एंकर पॉइंट में सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये पूरा पाथ जो है मूव हो रहा है, बीच में इस जो है वो कर्व नहीं हो रहा है, या बीच में से इसके एंकर पॉइंट जो है वो मूव नहीं हो रहा, ये पूरा पाथ जो है दाएं बाएं मूव हो रहा है। अब इसके बीच में हम अगर एक और एंकर पॉइंट ऐड करना चाहें, तो उसके लिए हम इधर पेन टूल में चले जाते हैं। यहाँ पर पेन टूल में पेन टूल दिए हुए हैं, ऐड एंकर पॉइंट और डिलीट एंकर पॉइंट। अब ऐड एंकर पॉइंट और डिलीट एंकर पॉइंट
आप इतना यूज़ नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि पेन टूल जो है ये दोनों काम यही करता है। तो हम देखते हैं कि कैसे। अब देखें, इसके साथ एक स्टार सा बना हुआ है। जैसे ही मैं एंकर पॉइंट के ऊपर जो पहले से मौजूद है उस पर लेकर जाता हूँ कर्सर को, तो ये माइनस में तब्दील हो जाता है। और जैसे ही पाथ पे ले जाता हूँ जहाँ एंकर पॉइंट कोई नहीं है, वहाँ पर ये प्लस में तब्दील हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पर एंकर पॉइंट मौजूद है, ये उसको अगर उस पर क्लिक करेंगे तो ये उसको माइनस कर देगा, और जहाँ पर पाथ पे एंकर पॉइंट मौजूद नहीं है उस पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर एक एंकर पॉइंट जो है वो बना देगा। तो देखते हैं ये। अब जैसे यहाँ पर मैंने माइनस बन गया निशान, तो इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें एक ट्रायंगल बन गई। पाथ वैसे ही क्लोज रही, लेकिन ये एक शेप अलग से बन गई, एक एंकर पॉइंट कम हो गया। अब 3 हो गए, 1 2 3, तो ये ट्रायंगल बन गई। अब यहाँ पर मैं इसका एंकर पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, तो ये देखें स्मार्ट गाइड की मदद से मैं इसको बिल्कुल सेंटर में लाऊंगा। स्मार्ट गाइड का ये फ़ायदा है। तो यहाँ पर मैं एक एंकर पॉइंट ऐड कर देता हूँ। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि अब जिस वक्त मैं इसको मूव करूँगा तो ये देखें ये पाथ बीच में से मूव हो गई। अब जैसे यहाँ पर अब एक और चीज़ इसमें देखते हैं, ये एंकर पॉइंट टूल है। एंकर पॉइंट टूल अब जैसे ही मैं इस सर्कल के ऊपर लेकर जाऊँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ से ये एंकर पॉइंट को डिलीट कर देगा, ये इन हैंडल्स को डिलीट कर देगा, यानी इसकी कर्व ख़त्म कर देगा। तो ये देखें एक ट्रायंगल बन गया। अब जो मैं पहले बात कर रहा था कि इन चीज़ों में, इन दोनों शेप्स में क्या कॉमन है, देखें इसके कर्व ख़त्म की तो ये यहाँ स्क्वायर बन गया। यही चीज़ हम यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। तो देखें यहाँ पर जैसे ही मैं लेकर जाऊँगा इसको, मैं यहाँ से थोड़ा मूव करूँगा शिफ्ट दबा के, तो ये यहाँ से कर्व बन गई। तो इस एंकर पॉइंट टूल का मतलब या इसका मकसद ये है कि ये आपको कर्व करके देगा। अगर वहाँ पर कर्व नहीं है तो वो कर्व करके देगा, अगर कर्व है तो उसको ख़त्म कर देगा, जैसे हमने यहाँ पर किया था। मैं दोबारा इसको कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर सिलेक्शन टूल की मदद से ये देखें यहाँ पर कर्व हैंडल मौजूद है, तो मैं एंकर पॉइंट की मदद से इसको ख़त्म करूँगा। यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये इसकी कर्व जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अब मज़ीद हम देखते हैं इसमें और क्या कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा छोटा करके इसको साइड पे कर देता हूँ। एक मैं यहाँ पर ओवल बनाता हूँ। ये अंडा तो नहीं लग रहा, लेकिन अगर हम इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से थोड़ी चेंजिंग करें तो ये बिल्कुल एक लगेगा। तो इसके दोनों में एंकर पॉइंट ये वाले सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव करता हूँ, तो ये अब एक अंडा लग रहा है। तो आज के लिए इतना ही। ये बिल्कुल सिंपल सी शेप्स हैं, तो इसकी प्रैक्टिस करते रहें बार बार। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। आपका माउस पे और कीबोर्ड पे आपका उतना हाथ, उतनी ही आपको कमांड होगी। तो अब आपको मज़ीद आगे समझाएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मेरा चैनल बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।